मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कांग्रेसी विधायक कुणाल चौधरी का बयान आया, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेसियों से शपथ पत्र मांगकर इसका समर्थन करने की बात कही है। इसी बीच एक अन्य कांग्रेसी विधायक ने इसी विवाद में बयान दिया और कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि आने वाले समय यदि कांग्रेस सरकार आई तो शराबबंदी होगी। उधर राजधानी में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने अष्टमी पूजन के दिन मां की आराधना कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा शीतलदास की बगिया के पास बड़े तालाब से एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान हो गई है। महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर कांग्रेस देश और प्रदेश में सरकार आने पर शराबबंदी करेगी, यह कहना है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का, जो पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। कुणाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार इस दिशा में ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई है। उधर कुणाल का बयान आने के कुछ देर बाद ही साथी विधायक आरिफ मसूद ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार भले ही कांग्रेस की बन जाए, लेकिन शराबबंदी कभी नहीं हो पाएगी। मध्य प्रदेश सरकार किसी अभियान की शुरुआत नहीं करती है, सिर्फ कैसे मुंह चलाने का काम करती है। हर गली मोहल्लों में शराब की दुकान खुलवाने वाली सरकार, जिसने 15 साल में 10 गुना शराब की दुकानें मध्य प्रदेश के अंदर कर दी है, और सिर्फ मुंह चलाने का काम मुख्यमंत्री और सरकार करते हैं। मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ा गंभीर विषय है कि कैसे इस नशा के खिलाफ अभियान चलाया जाए, कैसे इसको खत्म करा जाए और पूरी तरीके से नशा मुक्ति मध्य प्रदेश में करी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य का कत्लेआम करने का काम ये सरकार माफिया तंत्र के साथ मिलकर कर रही है। अफसोस के साथ, पुनः कहूंगा अफसोस के साथ, कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए। उधर कांग्रेसियों के आपसी झगड़े में केवल पार्टी की भद पिट रही है। इस बीच मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि 15 महीने कांग्रेस सरकार रही तो घर घर शराब पहुंच गई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईमानदारी से प्रयास किया, जिसके चलते प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खुली है। यही नहीं, नशा मुक्ति के लिए समाज को जागृत करने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय नशा से समाज दूर हो इसके प्रयास करती है। आप यदि हमारी आबकारी नीति देखेंगे तो उसमें भी हमारा एम्फेसिस इसी पर है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और न खुल रही है। अब कांग्रेस तो ढकोसलेबाजी करती है। 15 महीने में आप कांग्रेस की सरकार के समय देखिए, उसने तो घर घर शराब पहुँचाने की नीति बना दी थी। और मुझे ये कैसे वैसे लोगों का व्यक्तिगत मामला, पर कांग्रेस ही शपथ के साथ आगे आके ये तो बता दें कि वो खुद शराब से दूर है। हम तो शराब के विरोधी, हम तो नशे के विरोधी, और ये हमारा कमिटमेंट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ताकत के साथ नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। राजधानी में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह शक्ति और भक्ति का पर्व जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरी राजधानी मां की आराधना में लीन है। यही वजह है कि इस बार कुछ ऐसे मोहल्ले भी सामने आए जहां पर मां की प्रतिमा पहली बार स्थापित की गई है। और अहीर मोहल्ले में पहली मर्तबा दुर्गा जी बैठी है। सारे मोहल्ले के सहयोग से, सारे मोहल्ले के बच्चों के सहयोग से, हमारे सारे बड़े बूढ़ों के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर ये दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की है, और इसी को हम बहुत उत्साह के साथ सारे मोहल्ले वाले बड़े नवरात्रि में जोश से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। शीतलदास की बगिया में बड़े तालाब से सटे हिस्से में 2 दिन पुरानी लाश मिली, जिसकी पहचान शरीफ नामक युवक के तौर पर हुई है। शव को शरीफ के घर वालों को सौंप दिया गया। शरीफ चांदपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस की माने तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। इनका नाम शरीफ है और आयु 28 वर्ष है, चांदमड़ के रहने वाले हैं, और इनके परिजनों ने बताया था कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। असंभवतः इसी कारण इन्होंने आत्महत्या कारित की। अब ये तो अन्य थाना क्षेत्र के निवासी हैं, तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर थाना श्यामला पिन के परिजन पहुंच चुके हैं। उन्होंने इनके संबंध की शिनाख्त की है और इनके बारे में जानकारी दी।